हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम एक और मतलब कि आज जो है वो बीपीएससी 66 प्रारंभिक परीक्षा पीटी का जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम सॉल्व करेंगे आज। तो चलिए देखते हैं, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोगों को कि, और ये एक्चुअली ईडूटेरिया का है, मतलब कि प्रीवियस ईयर जो नया अपडेटेड वर्जन आया हुआ है। अपडेटेड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो भी पुराने क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं उसके इर्द गिर्द जो जितने करेंट नए इश्यूज बन सकते हैं उसको बनाया गया है, उसके हिसाब से सॉल्यूशन किया गया और मैं भी पूरा का पूरा डिटेल्स करूँगा उसी के हिसाब से। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जैसे बीपीएससी का दिया हुआ डेट दिया हुआ, ये आपको 27/12/2020 का क्वेश्चन है। और थोड़ा सा इसमें स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा उस पर ध्यान दे लीजिए पहले, मतलब सॉल्यूशन करने से पहले, कि कितने क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि यहाँ देखिए पहले समसामयिक, देखिए ये वाली 37, मतलब कि 37 क्वेश्चन जो है समसामयिक से आते हैं। उसके बाद जो इसका स्कोरिंग जो है वो है साइंस से। ठीक है, साइंस मतलब विज्ञान से जो है वो 30 है, इधर ही हो गया 30, 30, 60 और 67 तो इधर ही हो गया। फिर आ जाइए आप इतिहास से, ठीक है ना, इतिहास से आ जाइए 25 आ गया। ठीक है, और अब आ जाइए यहाँ पे बिहार स्पेशल से। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ इतने टॉपिक हमको अगर कवर हो जाएंगे ना तो स्कोरिंग बहुत अच्छा हो सकता है। मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस जो हो जाएगा ये हो जाएगा समसामयिक, उसके बाद साइंस तो कर ही सकते हो, उसके बाद बिहार स्पेशल है, बिहार विशेष, बिहार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन, बिहार से रिलेटेड कहने का मतलब करेंट भी हो सकता है और ऐसे जनरल क्वेश्चन भी हो सकता है। और ये इतिहास, और ये इतिहास में जो है वो मॉडर्न इतिहास। ठीक है, तो मॉडर्न इतिहास, तो इस तरह का यहाँ से यहाँ से स्कोरिंग होता है। तो इसको बहुत ज़रूरी है ध्यान देना थोड़ा। और इधर थोड़ा देखते हैं कि मतलब ये जो पिछले साल का ये जो है मतलब कट ऑफ दिखाया गया यहाँ पे, तो 66 का। तो ये मतलब है कि यहाँ देख लीजिए एक बार कम से कम इसको भी। तो ये वाली आप देखिए जनरल किधर है, अनरिजर्व, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये अनरिजर्व है। ठीक है, अनरिजर्व जनरल का कट ऑफ सीधे सीधे 108 गया हुआ है। ठीक है, 108 गया हुआ है। और इधर बीसी का देखिए, बीसी का 104 गया हुआ है। ठीक है, अगर ईबीसी की बात किया जाए तो ईबीसी किधर है, ईबीसी देखिए यहाँ पे 102, ईबीसी फीमेल 93। तो इस तरह से ये पूरा पूरा कट ऑफ गया हुआ है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसके हिसाब से आपको मेहनत करना पड़ेगा। आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, सीधे 150 क्वेश्चन है 66 बीपीएससी का। डायरेक्ट आ जाते हैं क्वेश्चन पे हम लोग बिना कुछ किए। तो क्वेश्चन नंबर ये हुआ आपका, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि निम्न में से हड़प्पा नगर में जूते हुए ये जो खेत है का निशान मिले हैं, कहाँ से मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका धौलावीरा से मिला है, सॉरी, हाँ, कालीबंगन से मिला है। जूते हुए खेतों का निशान कालीबंगन से मिला हुआ है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर कहता है कि त्रिरत्न या 3 रत्न जैसी सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है। बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, जैन धर्म से, ईसाई धर्म से। तो ये जो त्रिरत्न है वो त्रिरत्न जो है वो आपको जैन से संबंधित है। त्रिरत्न जैन से संबंधित है। और मैं बता दूं कि ये जो बौद्ध से संबंधित है वो पिटक था।
त्रिपिटक, समझ रहे हो, त्रिपिटक करके था ना, वो है बौद्ध से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपको 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में मतलब कि आयोजित करवाया था। ठीक है, तो कश्मीर में आयोजित करवाने वाला जो था वो आपका क्या था, कनिष्क था। ठीक है, तो एक ट्रिक ऐसे भी होता है कि जैसे कि RVPK ये हो गया क्या, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा, कुंडलग्राम, कश्मीर। तो इसी तरह से था। तो सबसे पहले अजात शत्रु करवाया, उसके बाद फिर वैशाली में कौन करवाया, कालाशोका कराया, फिर पाटलिपुत्र में अशोका कराया, फिर आप कुंडलवन में ये कनिष्क करवाया। तो इसका आंसर कनिष्क हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। परमाणु सिद्धांत का और किस भारतीय दर्शन ने, तो आपको वैशेषिक दर्शन ने किया था। तो 4 का ये डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये मतलब कि प्राचीन इतिहास से था। आपको इतने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। अब जो है इधर से मध्यकालीन में, भारतीय इतिहास का ये मध्यकालीन में। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 5 नंबर कहता है कि किस दिल्ली सल्तनत ने रक्त एवं लौह की नीति, तो पता ही है कि ये बलबन ने करी थी। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्या कह रहा है कि कौन सा मध्यकालीन भारतीय समाज व्यापार स्तर स्थानीय सुशासन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो स्थानीय सुशासन के लिए प्रसिद्ध कौन था, तो वो था आपको चोल। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राचीन कार्य जिसको पिट्रा ड्यूरा भी कहते हैं में से किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, तो ये जो है दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर, जो दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जो होते हैं ना, दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर, ये अर्ध कीमती पत्थर जो होते हैं दीवारों में, वो जड़ने के लिए ये इससे संबंधित है। यानी कि पिट्रा ड्यूरा का मर्दर मतलब कीमती पत्थर जो है, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 8 नंबर, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाना बनाया था। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये बोले कारखाना बनाने की पूछ रहा है। ठीक है तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो अकबर हो जाएगा। 8 का बी हो जाएगा। और ऐसे शाहजहां बोलते हैं मतलब कि चित्रकारी का मतलब सबसे ज़्यादा फेमस ये जहांगीर होता है, शाहजहां नहीं, सॉरी, जहांगीर होता है, लेकिन कारखाना इन अकबर ने बनाया। 9 नंबर में क्वेश्चन आते हैं। तो 9 नंबर क्या कह रहा है कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। किसने भाग लिया था। ठीक है, ध्यान से देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन। तो किसने भाग लिया था, तो नाना साहब भी लिए ही थे, समझ रहे, नाना साहब भी लिए थे, कानपुर से थे, बेगम हजरत महल लखनऊ से थे, ही फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे। इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपको ई हो जाएगा। ठीक है, एक से ज़्यादा हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 नंबर कह रहा है किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं थे। ठीक है, ये इंजन लिखा हुआ, इंजन नहीं थे। तो किस अधिनियम के बारे में बोले थे, ये बोले थे आपको 1935 अधिनियम के बारे में। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन आइए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 नंबर कह रहा है कि दांडी यात्रा
कितने दिनों तक चली थी? दांडी यात्रा जो है वो आपको 24 दिनों तक चली थी, 24 दिनों तक चली थी। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। 12 नंबर कह रहा है कि आपको प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ठीक है, ये जो गीत है उसकी रचयिता कौन है, तो आपको पता ही होना चाहिए कौन है। तो 12 नंबर का जो हो जाएगा, अब इसमें भी थोड़ा सा ध्यान देना है, किसने ये किया वो नहीं बोल रहा, ये रचयिता पूछ रहा है। तो रचयिता राम प्रसाद बिस्मिल नहीं थे, सोचने वाली बात है। राम प्रसाद बिस्मिल नहीं थे, यानी कि ये इसका ई आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आते हैं। तो 13 नंबर क्या कह रहा है कि बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में आंदोलन कौन सा शुरू हुआ था? तो 13 नंबर का आंसर जो हो जाएगा वो होगा स्वदेशी आंदोलन, सी आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन जो है वो 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से 1945 से 46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुआ वकील था। अच्छा, INA के मुकदमों के पक्ष में वकील कौन पेश हुआ था? ठीक है, तो 14 नंबर का भुल्ला भाई देसाई हो जाएगा, बी भुल्ला भाई देसाई हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर जो क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्र ध्वज को कहाँ फहराया था? तो मैडम कामा ने त्रिरंगी स्वतंत्र ध्वज को फहराया था आपको स्टुटगार्ट में। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सही जोड़ी है? तो इसमें दिया विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही, या फिर CR दास देशबंधु। तो आपको पता ही है CR दास देशबंधु है। ठीक, तो 16 नंबर का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सही है। फिर आपको 17 नंबर क्वेश्चन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? तो 17 नंबर का आंसर जो है वो हो जाएगा आपको 26 जनवरी 1930 को, ये आंसर हो जाएगा 17 नंबर का। 18 नंबर जो है वो आपको बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? तो 18 नंबर का आंसर जो हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव सी द्वारा। ठीक है, तो ये हो गया। फिर 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 19 नंबर क्या कह रहा है कि 19 नंबर इनमें से किसने 1893 में शिकागो में थे? तो सबको पता होगा स्वामी विवेकानंद। 19 20 नंबर क्या कह रहा है कि 20 नंबर जो है वो आपको 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। 20 नंबर का ये सी आंसर हो जाएगा। 21 नंबर देखते हैं आपको। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 21 नंबर कह रहा है कि प्रसिद्ध नाटक जो है नील दर्पण, ठीक है, नील दर्पण किस में इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया की रचना किसने की है? किसने की है नील दर्पण की रचना? तो 21 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको दीनबंधु मित्र ने की है नील दर्पण की रचना। 22 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपको 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ी गई थी? तो ये ऑब्वियस बात है, फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ी गई थी। ठीक है, और ये वांडीवास का उसको बोलते हैं जो कर्नाटक है ना, कर्नाटक का युद्ध, तीसरा कर्नाटक का युद्ध, उसी को बोलते हैं। अब ये 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन 23 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में
पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? कौन सा शासक था जो पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? ठीक है, तो 23 नंबर का जो हो जाएगा वो आपको 1909 का अधिनियम में पृथक निर्वाचन मंडल किया। जो आपको मैं बता दूं कि ये पृथक निर्वाचन 1909 किया था। तो इससे संबंधित और जो है 1909 जो है ना 1909 अधिनियम को हम लोग मोंटेगू चेम्सफोर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, मोंटेगू चेम्सफोर्ड बोलते हैं। और ये द्विसदनीय व्यवस्था किया था, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ एक और व्यवस्था किया था मोंटेगू चेम्सफोर्ड। 1919 वाले को मोंटेगू चेम्सफोर्ड बोल देते हैं। ये द्विसदनात्मक व्यवस्था किया था और लोक सेवा आयोग का भी किया था। लेकिन ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पृथक निर्वाचन मंडल का था। तो ये वाली जो है वो 1909 था। इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। 1909 वालों को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बोलते हैं। ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बोलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप 24। तो 24 नवंबर 1831 में बुद्धो भगत, ठीक है, बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? तो 24 नंबर का आंसर जो है वो सिंहभूम में हुआ था कोल विद्रोह। ठीक है, अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते थे हमने कंटेंट को लाया हुआ है। ठीक है, तो कंटेंट को लाया हुआ है। तो इधर देखिए कि ये एक्चुअली क्या था कि अब ये वाला जो है ना, जैसे कि कोल विद्रोह सिंहभूम में हुआ और करने वाले कौन थे? करने वाले थे बुद्धो भगत। और बुद्धो भगत का ही नाम आता है, लेकिन उसके साथ में एक मदारी मेहता भी थे। ठीक है, मदारी मेहता और बुद्धो भगत दोनों किए थे। तो ये था 25 नंबर में भी उसी तरह से 25 क्या कर रहा है कि निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? ठीक है, तो गांधी जी ने किस कॉलेज से पढ़ाई की थी? ये स्कूल नहीं पूछ रहा है, कॉलेज पूछ रहा है। तो 25 नंबर का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, श्यामल दास कॉलेज भावनगर से किए थे। और इन्होंने मैट्रिक जो किए थे वो राजकोट से किए थे। ठीक है, कॉलेज तो पता ही है, श्यामल दास भावनगर से किए थे और उसके बाद वो लंदन चले गए थे। 26 नंबर क्वेश्चन देते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन जो है 26 नंबर क्या कह रहा है कि बिहार में प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ये तो पता ही है, बिहार में प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? 26 का ए श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। और आपको श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। श्री कृष्ण को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने मुख्यमंत्री का पद जो है वो देखिए यहाँ से 1961 के आसपास में रहे। तो ये जो है वो आपको 27 नंबर क्वेश्चन जो है, बिहार कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था। बिहार कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? बिहार अब पता ही है, पटना में रखा गया, पटना के बांकीपुर में रखा गया था प्रथम अधिवेशन। द्वितीय अधिवेशन 1922 में गया में रखा गया था। ठीक है, और गया वाला जो है वो अध्यक्षता जो कर रहे थे चित्तरंजन दास कर रहे थे। ठीक है, और ये जो प्रथम की अध्यक्षता कर रहे थे वो RN मधोलकर कर रहे थे। ठीक है, तो प्रथम बांकीपुर पटना में RN मधोलकर किए अध्यक्षता कांग्रेस के अधिवेशन, और द्वितीय बिहार में गया में 1922 में चित्तरंजन दास ने किए हुए हैं। और इन्होंने जो है वो आजाद जयप्रकाश नारायण ने किए थे। तो ये है मतलब। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर का। 28 नंबर क्या कर रहा है कि जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई थी। 28 का हो गया बी।
और इन्होंने 1942 में आज़ाद दस्ता का निर्माण कराया था, ठीक है। और 1974 में इन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ जो है संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। इन्होंने किन्होंने? जयप्रकाश नारायण लोकनायक साहब ने। तो ये हो गया 28 नंबर। आते हैं हम 29 नंबर पे, ठीक है। 29 नंबर क्या है कि 29 नंबर कह रहा है कि बिहार की स्थापना कब की गई थी? बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार की स्थापना जो है वो आपको 1912 में की गई थी। ये पता ही है सबको। बंगाल से बिहार जो है ना, 1912 में बंगाल से बिहार जो है, आप यहाँ पे देखिए, बंगाल से बिहार जो है 22 मार्च 1912 में हुआ। फिर बिहार से उड़ीसा अलग हुआ 1936 में। फिर बिहार से झारखंड अलग हुआ 2000 ईस्वी में, ठीक है। तो प्रथम जो है वो 1912 में अलग हुआ, ठीक है। तो 29 का बी आंसर हो गया। फिर आप आ जाइए 30 नंबर क्वेश्चन में। 30 नंबर क्या कह रहा है कि 30 नंबर कह रहा है बिहार में 3 कटिया पद्धति में नील की जो खेती थी, है ना, तो नील की जो खेती थी, नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग था? तो 3 कठिया मतलब 3 भाग था। तो ऑब्वियस बात है कि इसका सी आंसर होगा 3/20। 30 नंबर का सी आंसर होगा 3 कठिया। अब ये जो हुआ था चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह से किया गया था गांधी जी के द्वारा। प्रथम सत्याग्रह था ये, बिहार से शुरू किए थे गांधी जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 31 को। 31 क्वेश्चन नंबर कह रहा है क्या कि रामविलास पासवान, ये रामविलास पासवान अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से किए थे? तो 31 का आंसर जो हो जाएगा वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से किए थे, ठीक है। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से किए थे। फिर आगे चल के 2000 ईस्वी में उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी बनाया, ठीक है। लोक जनशक्ति पार्टी बनाया। फिर 8 अक्टूबर 2020 में इनका निधन हो गया, रामविलास पासवान का, ठीक है। तो पहले संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से, उसके बाद लोक जनशक्ति से। फिर आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन में। तो 32 नंबर कहते हैं बिहार की राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोक सेवा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो रघुवंश प्रसाद सिंह जो है वो आपको 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, ठीक है। आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। 33 नंबर क्या कहता है कि चंपारण इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो ये तो आपको पता है राजकुमार शुक्ला ने आकर्षित किया था, वो भी 3 कटिया ये समस्या को सोल्व करने के किया था। 34 नंबर क्वेश्चन में। 34 नंबर क्या कह रहा है कि प्राचीन महाजनपद मगध प्रथम राजधानी कहाँ थी? मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो 34 नंबर का हो जाएगा पाटलिपुत्र थी, वैशाली थी, चंपा थी, ये नहीं थी। तो आपको पता ही है कि कहाँ थी, तो राजगृह, है ना, राजगृह थी। तो इसका ई आंसर हो जाएगा। 35 नंबर जो है, 35 नंबर देखते हैं। तो 35 नंबर कहते हैं स्वामी सहजानंद किससे संबंधित है? स्वामी सहजानंद किससे संबंधित है? तो ये है बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित है, मजदूर आंदोलन नहीं, किसान आंदोलन से संबंधित है। तो आते हैं आप 36 नंबर क्वेश्चन में। 36 नंबर क्या कह रहा है कि 36 नंबर कह रहा है कि भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह, ठीक है, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। प्रथम सत्याग्रह आपको पता ही है कि चंपारण से शुरू किया गया था। वही नील की 3 कठिया 3/20 के लिए नील की खेती संबंधित। तो ये आते हैं आपको मतलब 37 नंबर क्वेश्चन ना। 37 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि 37 नंबर बिहार के 1857 के विद्रोह के नेतृत्व किसने किया?
तो आपको पता है कि मतलब बिहार से किसने किया वो पूछ रहा है, तो वीर कुंवर सिंह ने किया था। फिर आपको 38 नंबर जो है वो 38 नंबर क्या कह रहा है कि 38 नंबर कि जनजाति जिले के निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ी सही नहीं है। ठीक है, तो संथाल बांका से है, मुंडा जमुई से है, उराव सुपौल से है। तो कौन सही नहीं है, तो मुंडा जमुई से ये सही नहीं है, बाकी सब संथाल बांका से है, उराव सुपौल से है और खरवार भागलपुर से है। ठीक है, तो 39 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्या कह रहा है कि 39 नंबर कह रहा है बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र की प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो 39 नंबर का जो है वो ई है, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि इसका जो है 7.7 है कुल भौगोलिक क्षेत्र का, मतलब कि वन जो है बिहार के कुल भौगोलिक का 7.7 है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। 40 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो आपको पता ही है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, हैं वाल्मीकि गंडक नदी पे वो भी है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान गंडक नदी पे है। तो ये कहाँ है, तो आपको बता दो कि पश्चिमी चंपारण में है। 40 का सी हो जाएगा आंसर, पूर्वी चंपारण नहीं है, पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, 41 नंबर पे आते हैं। तो 41 नंबर कह रहे हैं कि बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी, तो आप जितने नदियां देख रहे हो, जैसे कि हो गया बागमती, हो गया कमला, हो गया गंडक, हो गया बूढ़ी गंडक, हो गया कोसी, हो गया, सारे का सारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रभावित हो रहा है। ये पूछ रहा है उत्तर की ओर प्रभावित होने वाला, तो इसमें से कोई नहीं है, तो इसका मतलब जो है ये ई आंसर हो जाएगा। ठीक है, 41 का आंसर। आगे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर कह रहा है कि बिहार के निम्न जिलों में मतलब बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीड़ामोट स्वेस मिट्टी पाया जाता है। पीड़ामोट का मतलब होता है जहाँ के धान की खेती ज़्यादा होती है। पीड़ामोट तो कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है पश्चिमी चंपारण में, जहाँ हमने अभी बताया कि वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें मतलब 43 नंबर में बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़े में से किस जोड़े गंगा नदी पर नहीं है। कौन सा गंगा नदी पर नहीं है। ठीक है, तो ये 43 नंबर जो है वो कोसी, मगर जो है वो गंगा नदी पे नहीं है, बाकी सब गंगा नदी पे है। 44 नंबर का क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो 1632 में ये जो है वो डच वालों ने डच ईस्ट इंडिया किए थे, और ये जो पटना में जो किए थे सबसे पहले वो चीनी, सोरा, सूती वस्त्र और अफीम के लिए किए थे। ठीक है, 45 नंबर जो क्वेश्चन है, अब 45 नंबर देखते हैं। तो 45 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने अगस्त 2018 के किस नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू किया था। जीविकोपार्जन योजना जो शुरू किया था वो इसमें से मतलब कि युवाओं को बेरोजगारी से होता है, ग्रामीण से है, ये सारे के सारे है इसमें से इसका, तो इसका ई आंसर हो जाएगा, मतलब एक से ज़्यादा हो जाएगा ये। ठीक है, अब आते हैं 46 नंबर। दोस्तों एक इसमें जो है वो कंटेंट लिखा हुआ है, इससे संबंधित जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो लिखा हुआ है। तो ऐसा देखने में थोड़ा सा लगेगा कि रफ जैसा है, तो वो टेंशन नहीं लेना है। रफ है तो क्या हुआ, कंटेंट चाहिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा, तो कंटेंट हमने कोशिश किया प्रोवाइड करने की। थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत होगा लेकिन बहुत फ़ायदा होगा। तो 46 नंबर पे आते हैं, बिहार सरकार के किस 7 निश्चय जो योजना चलाए गए थे उनमें से कौन नहीं है वो पूछ रहा है। ठीक है,
तो इनमें से कौन नहीं है पूछ रहा है, तो 46 का जो ये डी है ना वो बाल कल्याण नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक 7 निश्चय में 7 को पॉइंट होगा। तो आर्थिक हल युवाओं का बल पहला था, और आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार दूसरा था, हर घर मतलब कि बिजली लगातार ये भी तीसरा था, और चौथा जो था घर घर नल का जल, पांचवा जो था वो आपका घर घर पक्की गली नालियाँ, और छठा जो था शौचालय निर्माण घर का सम्मान, और सातवां जो था अवसर बढ़े आगे बढ़े। समझा? तो इसमें से सब है, सिर्फ बाल कल्याण नहीं है। तो 40 का डी आंसर हो जाएगा। 47 नंबर पे आते हैं। तो 47 नंबर पे आते हैं। 47 नंबर कहता है कि बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज घरेलू उत्पाद स्थित कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 18-19 में यह था, ये कितना था प्रतिशत था? तो 47 नंबर का आंसर जो है वो 33% था। 33% था। और आगे देखते हैं ये आगे क्या कह रहा है 48 नंबर क्वेश्चन में कि भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 को आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था? तो कब जारी किया था? 48 नंबर का जो है वो 25 सितंबर 2020 को जारी किया था। ठीक है, और ये इसमें क्या था, तो इसमें 243 सीटों पे हुआ चुनाव, जिसमें बीजेपी ने 74 लाया था, आरजेडी ने 75 लाया था, और जेडीयू ने 43 लाया था। ये टोटल 3 चरणों में हुआ था। ठीक है, 3 चरणों में हुआ था, और चरण दिया हुआ 28 अक्टूबर, 3 नवंबर, 7 नवंबर चरणों में हुआ था। यहाँ पे देखते हैं कि बिहार सरकार ने 11 अप्रैल 2019 से सर्वाधिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS का शुरुआत की है। यह प्रणाली क्या है? तो 39 नंबर का आंसर जो है वो ई आंसर हो जाएगा इसका। ई मतलब इसका आंसर ई होगा। राज्य परियोजना सारे है इसमें। तो 50 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपको 50 नंबर क्वेश्चन पे आए तो 50 नंबर क्वेश्चन है ये। 50 नंबर कहते हैं भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो ये पुरस्कार जो है वो मक्का और गेहूं के उत्पादन के लिए दिया गया था। और मैं यहाँ पे जो है कि ये पुरस्कार कर्मण पुरस्कार बिहार को 5 बार मिल चुका है। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विकेंद्रीकरण विशिष्ट नहीं है। किससे विकेंद्रीकरण विशिष्ट नहीं है? तो ये जो है वो आपको स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाता है। 52 नंबर क्वेश्चन आते हैं। तो 52 नंबर पे क्या कह रहा है, ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? अच्छा, कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? ठीक है, तो 52 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, प्रोटेक्शन ऑफ द राइट। 1955 एक्ट का कोई मतलब ये नहीं था। तो कहने का मतलब कि संविधान के विकास में नहीं था, लेकिन ये जो 55 था वो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट था। ठीक है, लेकिन 1919 जो है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड को बोलते हैं। 1919 मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड, जिसने द्विसदनात्मक और यूपीएससी बुलाया। और 1909 को बोलते हैं आपको क्या, पार्लियामेंटरी रिफॉर्म्स, जो मतलब अलग निर्वाचन मंडल बनवाया था। ठीक है, 53 नंबर में आते हैं। 53 नंबर कहते हैं भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना
से संबंधित है? भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित कौन सा है? तो 53 नंबर का जो है वो आंसर हो जाएगा आपको 324 है। ठीक है, भाग 15, ठीक है, भाग 15 आर्टिकल 324 है, निर्वाचन से संबंधित। 54 नंबर में क्या कह रहा है कि विश्व का नियम कानून का अधिराज का मतलब क्या है? नियम कानून के अधिराज का मतलब क्या है? तो ये है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र है। 55 नंबर में आते हैं। 55 नंबर कहता है कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची के अनुच्छेद के तहत दी गई है। किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो ये अनुच्छेद दिया गया है आपको 243 जी में। ठीक है, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज से है, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज से बलवंत राज समिति के द्वारा आया, और ये जो है भाग 3 में है, सॉरी भाग 9 में है। यहाँ पर देखिए भाग 9 में है, और 243 ओ में है संस्थाओं के कार्यों का वर्णन है, लेकिन 43 जी में, सॉरी, संस्थाओं का वर्णन है, 43 जी में कार्यों का वर्णन है। 243 ओ में संस्थाओं का वर्णन है, 243 जी में कार्यों का वर्णन है। 56 नंबर क्या कह रहा है कि 56 नंबर कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन कानून की संवैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुआ था? ठीक है, तो ये जो हुआ था 64वां बिल से हुआ था। ठीक है, तो एक्चुअली हुआ गया था कि 64वां बिल जो है वो राजीव गांधी के द्वारा संविधान संशोधन करवाया गया था 1989 के तहत, लेकिन पारित जो है वो इसको जा करके 1991 में 73वां से पारित किया गया। ठीक है, और लागू जा कर किया गया 93 में। तो ये हो गया। फिर आते हैं हम 57 नंबर क्वेश्चन पे। 57 नंबर क्वेश्चन यहाँ है। 57 नंबर कह रहा है कि निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी की अटल टनल पार करती है? अटल टनल पार करती है। तो अटल टनल जो पार करती है वो है आपको पूर्वी पीर पंजाल से। 57 का डी हो जाएगा, पूर्वी पीर पंजाल से। अब ये जो है कि अटल टनल जो है, अटल टनल की लंबाई 9.02 किलोमीटर है। ठीक है, अटल टनल लेह रोहतांग दर्रे के राजमार्ग के आसपास है। और अटल टनल जो है विश्व की सबसे बड़ी सुरंग है। ठीक है, और इसका आकार जो है घोड़े के नाल के आकार का है अटल टनल का। ये इतनी पॉइंट है, इतनी कंटेंट है। ऐसे दोस्तों कोई कंटेंट, इस तरह का कंटेंट कोई नहीं देने वाला है आप लोगों को, समझ रहे हो? ऐसा कंटेंट लिखा हुआ है इसमें। 58 नंबर आते हैं। तो 58 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक किसका है? तो आपको है 58 का मिजोरम। सर्वाधिक जनजाति आबादी वाला राज्य भले ही एमपी है, एमपी में सर्वाधिक जनजाति वाला राज्य है, पर यहाँ पे प्रतिशत बोल रहा है कुल आबादी का, वैसा कौन सा राज्य है? तो मिजोरम। ये फिर आते हैं 59 नंबर की कॉफी उत्पादन क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? अच्छा, जो कर्नाटक में ना हो। तो 59 नंबर का आंसर जो है वो आपको पुलनेज ऐसा कॉफी उत्पादन है जो कर्नाटक में है। बाकी ये सारे के सारे कॉफी उत्पादन कर्नाटक में ही है।
ठीक है, तो 60 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 60 नंबर कहता है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा है? कौन सा जिला सबसे बड़ा है? ठीक है, तो 60 नंबर का आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ए, लेह। ठीक है, लेह हो जाएगा। अब ये क्यों हो जाएगा? इसलिए कच्छ क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो कच्छ जो है वो कच्छ सबसे बड़ा था पहले, उसके बाद लेह था, तब जाकर के जैसलमेर ये सब था। लेकिन नया जब ये डिवीज़न हुआ 2019 में जम्मू कश्मीर को, तो लद्दाख में, तो लद्दाख का एक क्षेत्र लेह जो बन गया वो सबसे ज़्यादा बन गया और कच्छ दूसरे नंबर पे हो गया। इसका मतलब इसका लेह प्रथम होगा अभी नए अपडेट के हिसाब से, और कच्छ ये जो है वो दूसरे नंबर पे हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो ये महाराष्ट्र में है। 61 का सी। 50 वन्य जीव अभयारण्य है, यहाँ देख लीजिए 50 वन्य जीव अभयारण्य है। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर। 62 नंबर क्या कह रहा है कि 62 नंबर कह रहा है खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ी सही है? तो कौन सा जोड़ी सही है? 62 का जो है वो ए हो जाएगा आपको। लाइमस्टोन कैमूर में ये जोड़ी सही है। अब देखिए यहाँ बेरिलियम, सिलिमेनाइट, फिर आपको मैग्नीज, ये सारे के सारे गया में आपको मिल जाते हैं। ठीक है, चूना पत्थर हो गया, ये सारे गंधक हो गए, ये रोहतास में मिल जाते हैं और कैमूर में भी कुछ मिलते हैं। सीसा जो है वो भागलपुर में मिल जाते हैं। इस तरह से फिर आपको और बॉक्साइड जो है वो मुंगेर में मिल जाते हैं। मुंगेर में बॉक्साइड मिल जाते हैं, बॉक्साइड दोनों। तो क्वेश्चन नंबर कितना था? 62। इधर आते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो आपको होन्शु द्वीप है। होन्शु द्वीप। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 64 नंबर कह रहा है कि ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश के भाग है? ग्रीनलैंड तो 64 नंबर का जो है वो आपको पता है डेनमार्क का भाग है ग्रीनलैंड। डेनमार्क का भाग है ग्रीनलैंड एंड यूरोप, डेनमार्क। फिर आपको बता दें कि 65 नंबर जो है 65 नंबर क्वेश्चन, निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक उत्पादन किए जाते हैं? सोना सालाना सबसे अधिक कहाँ उत्पादन किए जाते हैं? तो आपको 65 नंबर का आंसर सी जो है वो चीन में उत्पादन किए जाते हैं। चीन के बाद इधर देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद रूस में किए जाते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन जो है 66 नंबर, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? ठीक है, तो ये जो है वो अफ्रीका में है। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा है, फिर एशिया में है, तब यूरोप में है। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 67 नंबर क्या कह रहा है? 67 कह रहा है कि निम्न राज्यों में कौन से राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादक कौन है? तो 67 का जो है वो कर्नाटक सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है। फिर देखिए यहाँ पे राजस्थान करता है, फिर तेलंगाना करता है। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 68 नंबर उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? वो जोड़ा सही नहीं है रेल डिब्बा अभियंत्रण भागलपुर में, ये सही नहीं है।
68 का डी, मुजफ्फरपुर में भी क्या है, तो मुजफ्फरपुर में वैगन व्हीलर इंजीनियरिंग है। फिर आते हैं 69 नंबर क्वेश्चन में। 69 नंबर क्या कह रहा है कि भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा उद्देश्य है। खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य क्या है इनका, तो इनका खाद्यान्नों का निर्यात उद्देश्य है, खाद्यान्नों का वितरण, खाद्यान्नों का खरीद उद्देश्य नहीं है। इनका उद्देश्य कौन सा नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे नहीं है, छुपा हुआ है इधर। तो कौन सा नहीं है, खाद्यान्नों का निर्यात करना उद्देश्य नहीं है। बाकी जो है ना, इस सारा का सारा उद्देश्य खाद्यान्नों का वितरण करना हो गया, खाद्यान्नों का खरीद करना हो गया, खाद्यान्नों का रख रखाव करना हो गया, यही उद्देश्य इन लोगों का है। और 70 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर में क्या कह रहा है कि भारत में राजस्व घाटे, यानी कि राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि राजस्व घाटे से तात्पर्य क्या है। राजस्व घाटे से तात्पर्य इसका 70 का बी हो जाएगा, यानी कि भारत सरकार को अपने उन व्ययों वित्त पोषणों के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्वहन नहीं करते हैं। ठीक है। 70 नंबर 71 नंबर का आते हैं। 71 नंबर क्या कह रहे हैं कि 71 नंबर कह रहे हैं कि वर्ष 1920 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश बन गया है। तो 71 मतलब कि कहने का मतलब 1920 में जो भागीदारी वाला देश जो बन गया है वो आपको बन गया है अमेरिका। ठीक है, चीन नहीं है। 1920 में 72 नंबर में आते हैं। तो 72 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है। तो भारतमाला परियोजना से कौन सा संबंधित है, भारतमाला परियोजना से सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित है ना। 2015 में जो है वो राजमार्ग, सड़क, गलियारा बेहतर ये सब करने के लिए भारतमाला चलाया गया था। तो भारतमाला वही सड़क हो गया, राजमार्ग हो गया, गलियारा बेहतर बनाने के लिए हो गया, ये सब चलाए गए थे भारतमाला परियोजना। फिर आगे क्वेश्चन 73 नंबर देखते हैं। 73 नंबर कहता है कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के निम्न में से कौन सी संस्था उद्योग उत्पाद का सूचकांक जारी करती है। ठीक है, तो कौन सी संस्था जारी करती है, तो ये जारी करती है केंद्रीय सांख्यिकी CSO। ठीक है, जारी करती है। 73 नंबर का सी आंसर आ जाएगा, भारतीय नेशनल नहीं। एक जैसे ये होता है ना कि NSO मतलब नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, वर्तमान में आपका NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किए जाते हैं, लेकिन अब वर्तमान में जो है NSO जारी करता है, CSO जारी करता था, जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये 74 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि कह रहा है कि दो समांतर प्रतिरोध सर्किट दिया हुआ है, एक प्रतिरोध इतना दिया हुआ है 1.40 दिया हुआ है, एक प्रतिरोध 1.40 दिया हुआ है, एंड इसका कुल प्रतिरोध दिया हुआ है 1.4 समथिंग। एक प्रतिरोध इतना दिया तो दूसरा प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट तो फॉर्मूला पता ही है कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है, अगर पैरेलल हो तो, समझ रहे हो, समांतर हो तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, इक्विवेलेंट का दिया हुआ है, R2 निकालना है, एक और इसमें से निकालना है, तो इसको निकालेंगे तो इस तरह से कैलकुलेट करने के बाद आपको आंसर आ जाएगा। यहाँ पे R2 इज इक्वल टू 4.70, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। आगे 75 नंबर देखते हैं। ये 75 नंबर क्या कर रहा है, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध है
अब जो अर्धचालक है उसको अगर गर्म कर देंगे तो और वो और अच्छा चालक हो जाएगा। इसका मतलब प्रतिरोध है वो घट जाएगा, 75 का डी हो जाएगा। जैसे हो गया सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम, गैलियम, आर्सेनिक, ये सारे के सारे अर्धचालक हैं। फिर आते हैं 75 नंबर पे। 75 नंबर हो गया। 76 नंबर पे आते हैं। 76 नंबर जो है वो क्या कह रहा है कि फैराड स्थिरांक क्या है? फैराड एक सार्वभौमिक कांस्टेंट है। फैराड एक सार्वभौमिक कांस्टेंट है। फिर 77 नंबर क्या है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष आपको दूरी की इकाई है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष में 3.26 एक पार्सेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है और एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻25 मीटर होता है। ठीक है, फिर आप 78 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्न में से कौन सी नहीं बदलती है? तो आपको पता ही है कि क्या नहीं बदलता है। तो ये फ्रिक्वेंसी, आवृत्ति नहीं बदलती है, बाकी वेग और तरंग बदल जाते हैं मीडियम चेंज होने से। फिर 80 नंबर विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग क्या होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो 79 का ये ए आंसर हो जाएगा। फिर 80 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 80 भी क्या कहता है कि पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा वो कौन है? तो 80 का जो है वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एक्चुअली क्या है, ये जो चांद पे जो सब गए थे तो वो इन लोगों ने गया था, लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग का ही नाम आता है हमेशा। एडविन बब्स भी था, माइकल कॉलिस भी था और नील आर्मस्ट्रॉन्ग भी था। तीसरा नंबर। ठीक है, लेकिन पैर जो है ना वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने ही रखा था। सबसे ज़्यादा श्यानता किसमें है? जो भी ऑप्शन दिया है उसके अनुसार सबसे ज़्यादा श्यानता जो है वो शहद की है। ठीक है, आते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहे हैं निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक, जो भी ऑप्शन दिया रहता है उसी में से चुनना रहता है प्रेफरेबल आंसर। तो इसका पारा हो जाएगा। ऐसे शीशा है लेकिन सबसे अधिक कुचालक पूछ रहा है तो पारा हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 83। 83 क्या कह रहा है? 83 कह रहा है कि प्लेटिनियम न्यूक्लाइड Pu न्यूट्रॉन की संख्या कितना है? तो इसको घटा दीजिए आप, निकल जाएगा। क्योंकि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। एटॉमिक मास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, और यहाँ पूछ रहा है कि न्यूट्रॉन पूछ रहा है, तो न्यूट्रॉन पूछ रहा है 2 कितना हो जाएगा? 4 2 - 9 4। ठीक है, तो इधर 83 का आंसर कितना हो जाएगा? आ जाएगा आपको 148। ठीक है, 84 क्वेश्चन नंबर 84। 84 क्या कह रहा है कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच फिल्टर पेपर द्वारा किया जाता है। कौन सी फिल्टर पेपर होता है? 84 नंबर जो है वो फिल्टर पेपर, कौन सा फिल्टर पेपर होता है? तो वो जो पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो होता है। 85 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? चूने का पानी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा दूधिया हो जाता है। ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन पर 86 नंबर कहता है कि पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। तो पेट्रोल और डीजल को अधूरे जलने से वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ठीक है,
पीएच का क्वेश्चन है 87 नंबर में कि एक घोल का पीएच 3 से 6 बदल दिया गया है तो हाइड्रोजन आयन का सांद्रता क्या हो जाएगा। तो आपको पता ही है कि पीएच बराबर तो माइनस ऑफ लॉग हाइड्रोजन आयन, तो 1/log ऑफ हाइड्रोजन आयन हो जाएगा। ठीक है, तो पीएच माइनस ऑफ लॉग हाइड्रोजन आयन 3 दिया हुआ है ना। तो एक प्लस क्या हो जाएगा, जैसे ये एक होता है ना कि ए के पावर एक्स बराबर बी है, तो एक्स बराबर क्या होता है, तो ए का पावर हो जाता है बी, है ना, एक्स बराबर। तो उसी तरह यहाँ पे अगर हम लॉग को हटाएंगे तो 3 का पावर जो हो जाएगा, मतलब 10 का पावर, कुछ घात में नहीं है तो 10 होता है, तो 10 का पावर 3 हो जाएगा, यानी कि 1000 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, कहाँ चला गया, 87 नंबर का आंसर जो है वो आपका डी हो जाएगा, 1000। ये डी। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 88 नंबर रेत और नेप्थलीन के मिश्रण, रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है। 88 नंबर का जो है उदहारोपातन द्वारा अलग किया जाता है। 89 नंबर पे आते हैं। 89 नंबर कहता है कि बेंजीन में सिग्मा और पाई बंधन की संख्या बताना है। तो बेंजीन में सिग्मा और पाई बंधन की संख्या जो है वो 12 और 3 होते हैं। बेंजीन का C6H6 होता है फॉर्मूला, इसका वो ऐसे डायग्राम होता है, 12 सिग्मा और 3 पाई होते हैं इसमें। ठीक है, फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 90। तो 90 क्या कह रहा है कि यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व जो है क्या है। तो ये तो ऐसे ही पता चलेगा फॉर्मूला, अगर आपको पता होगा तो NH2CONH2 यूरिया का फॉर्मूला होता है। इसमें देख लीजिए नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, समझ गए। तो 90 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, 90 नंबर का तो 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 91 नंबर क्या कह रहा है कि अदरक तना है जड़ नहीं। ठीक है, ये क्यों ऐसा है, तो ये है इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। ठीक है, अब तना में क्या क्या है, प्याज हो गया, आलू हो गया, अदरक हो गया, सारे सारे तना है। 91 हो गया, आते हैं 92 पे। 92 नंबर क्वेश्चन जो है वो ये रहा। 92 नंबर कह रहा है कि निम्न में सबसे मीठी चीनी कौन सी है। तो सबसे मीठी चीनी जो है वो फ्रक्टोज होता है। सबसे मीठी चीनी फ्रक्टोज होता है। ठीक है, अब देखो इसमें भी इसके आसपास जो क्वेश्चन ये बनते थे, ये वाली हमेशा पूछता है कि जैसे माल्टोज किस किस को मिलाने से बनता है, लैक्टोज किस किस को मिलाने से बनता है, सुक्रोज किस किसको मिलाने से बनता है। तो यहाँ पे याद रखिए जहाँ पे माल है, मतलब माल्टोज, तो सेम चीज़ बनेगा, ग्लूकोज और ग्लूकोज से ही बनेगा। लैक्टोज, लैफ और लैक्टोज और ग्लैक्टोज मिला है तो ग्लैक्टोज मिलाएंगे तब लैक्टोज बनेगा, मतलब मिलाना है ग्लूकोज में ही। क्या मिलाना है ग्लूकोज में, क्या बनेगा, तो ग्लूकोज में ग्लूकोज मिलाएंगे तो माल्टोज बनेगा, और ग्लूकोज में लैक्टोज मिलाएंगे तो ग्लैक्टोज। सेम जैसा लग रहा है राइमिंग। ठीक है, और सुक्रोज बनाने के लिए फ्रक्टोज और सुक्रोज एक जैसा लग रहा है, समझिए। तो सुक्रोज को फ्रक्टोज ग्लूकोज में मिलाएंगे तब बनेगा। तो इस तरह का ट्रिक वगैरह अप्लाई करते रहना चाहिए। अब इसमें क्या कह रहा है 91 नंबर क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन जो है वो सच्चा फल है। ठीक है, सच्चा फल कौन नहीं है पूछ रहा है। तो सच्चा फल कौन नहीं है, तो इसमें झूठा फल तो पहले ही पता चल गया कि सेब है, तो ये सच्चा फल नहीं हो सकता। इसका मतलब अंगूर, खजूर, आलू बुखार, ये सारे के सारे सच्चा फल हैं, समझ लो। तो झूठा फल कौन कौन सा है, झूठा फल जो है वो स्ट्रॉबेरी है, अनानास है, अंजीर है, सेब है, नाशपाती है, ये सारे फॉल्स फ्रूट है, झूठा फल है।
तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 94। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होता है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में होती है। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होता है प्रोटीन के वजह से, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होते हैं उसमें। फिर कहते हैं लौंग एक मसाला पौधे के विकास भाग से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? 95 का डी जो है वो होगा आंसर, फूल की कली से प्राप्त होता है। मतलब लौंग जो है वो कली से प्राप्त होता है, सीधी बात है। तो लौंग का लैटिन नाम अगर पूछ दे तो पीपर होता है, PIPER, पीपर होता है लौंग का लैटिन नाम। अब आते हैं आपको 96 में, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाले विकिरण है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला इंफ्रारेड है। इंफ्रारेड जो है वो रडार में भी होता है और ये पूर्वानुमान में होता है, ठीक है, इंफ्रारेड का। आगे क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर में क्या कह रहा है कि 97 नंबर, दूध किसका घटिया स्रोत है? तो दूध जो है वो आपको विटामिन सी का घटिया स्रोत है। तो और एक है जैसे दूध में जो है ना विटामिन सी और आयरन, ठीक है, आयरन नहीं होते हैं इसलिए घटिया स्रोत है। 98 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा बदला जाता है? तो 98 नंबर का आंसर जो होगा जाइमेज के द्वारा बदला जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ग्लूकोज है ये, ठीक है, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है C6H12O6 ग्लूकोज है ये। ग्लूकोज को जाइमेज जो है इथाइल अल्कोहल एक्वस बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देता है, ठीक है। तो इसका जाइमेज आंसर हो गया। 99 नंबर क्वेश्चन, विटामिन जो रक्त के थक्का जमाता है वो है आपको विटामिन के, सबको पता होगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन 100 नंबर है। 100 नंबर क्या कह रहा है? 100 नंबर कह रहा है कि महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस का होता है, लेकिन महिला सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन होता है। 100 का ए आंसर हो जाएगा, एस्ट्रोजन होता है, लेकिन पुरुष जो हमने बोला भी टेस्टिस से संबंधित टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है। ये हो गया 100 क्वेश्चन। अब देखते हैं 101 क्वेश्चन। तो 101 में है पार्किंस बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है? पार्किंस बीमारी के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार जो है आर्विड कार्लसन को दिया गया है। आपको 102 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि 102 नंबर कह रहे थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है? थायराइड ग्रंथि तो आपको पता है आयोडीन की कमी से होता है। तो आयोडीन की कमी से घेंघा भी होता है, दिव्यांग भी हो जाते हैं लोग, मंद बुद्धि हो जाते हैं, बौनापन हो जाता है। तो आयोडीन बहुत ज़रूरी है लिया कीजिए। 103 नंबर में आते हैं कि कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील होता है, कौन सा भाग होता है कड़वाहट के लिए? तो 103 का जो है वो पीछे का भाग हो जाएगा सी, 103 का सी हो जाएगा, पीछे का भाग कड़वाहट होता है। थोड़ा सा इस डायग्राम को देखिए, हमने जहाँ तक कोशिश किया है कंटेंट पूरा आ जाए इसमें, समझ रहे हैं। तो ये कड़वाहट की भाग पूछ रहा था। अब देखिए ये जीभ है, ये आगे का भाग है, आगे का भाग है, ठीक है। ये इस आगे, ये आ गया यार, ओ गॉड, कहाँ आ गया? 103 पे आते हैं। 103 ये है। तो ये आगे का भाग जो ये रेड कलर का दिख रहा है, ये आगे का भाग है, वो इसको नोक बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, नोक बोलते हैं। तो ये आगे का भाग जो है हमको मीठापन बताता है, मीठा है या नहीं।
आगे के जस्ट बगल में साल्टी बताता है नमकीन है या नहीं, और सबसे पीछे जो आता है वो बिटर का स्वाद को बताता है। ये पीछे वाला भाग है जीभ का, अंदर, पीछे मतलब अंदर वाला, तो कड़वापन बताता है। अंदर से जस्ट बगल में सटे हुए वो सौर बताता है, मतलब खट्टापन बताता है। तो इस तरह से, तो ऐसा नहीं है कि बीपीएससी ने कड़वाहट पूछा 2020 में 19 में तो अगला बार ये पूछेगा कि खट्टा किस भाग से पता चलता है, पूछ लेगा कि मीठा किस भाग से पता चलता है। तो समझ गए। तो 104 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 104 में कहता है फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, ये कैंपेन है जो 29 अगस्त 2019 को चलाया गया था। तो ये हो जाए 104 का, ये नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया गया था फिटनेस का रोज आधा घंटा रोज। 105 नंबर पे आते हैं। 105 कहता है राजमाता विजया राजे सिंधिया 7वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया है। तो 105 का सी जो है वो 100 रुपये का सिक्का जारी किया हुआ है। ठीक है। 106 में आते हैं। तो 106 जो है वो क्या कह रहा है कि किस राज्य की लघु वृत्तचित्र यानी कि ची लूपो ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता हुआ है। किस राज्य का? तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है। और ये जो है वो फिल्म निर्माता थे फिजिंग डी थोंगडोंग, ये नाम है ऐसा, तो याद कर लीजिएगा। ठीक है। फिर आते हैं आपको 107 में, किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप शुरू किया हुआ है? किस बैंक ने किया हुआ है? तो 107 का बी आंसर देगा, HDFC ने किया हुआ है। और इस बार 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो रजनीकांत को मिला हुआ है 2019 का। 107 के बाद 108 देखते हैं। 108 क्वेश्चन नंबर 108 के कह रहे भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रदान किया था? तो ये किया था दिल्ली। 108 का दिल्ली इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर उतारा गया? तो अम्बाला कैंट पर उतारा गया। 103 का सी हो जाएगा। एंड इसका 17वां स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज है, इसका नाम है। 4 से 5वीं पीढ़ी का है, 4 से 5वीं पीढ़ी का। ये फ्रांस क्या नाम है इसका, कि फ्रांस की कंपनी डसोल्ट इस एविएशन का है ये, 4 से 5वीं पीढ़ी का। 110 नंबर देखते हैं। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे सर्व भारतीय महिला चयन सम्मानित किया गया? तो 110 नंबर का बी जो है वो नीतू डेविड को किया गया। 111 नंबर कहते हैं। तो 111 नंबर क्या कह रहा है कि 111 नंबर की महिला एकल US ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता हुआ? और ये 20 की बात कर रहा है। ठीक है। तो 20 को कर रहा है तो महिला में नौवीं शाखा हो जाएगा। अब देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ये क्वेश्चन जो है अब 2021 के हिसाब से याद करना पड़ेगा आपको। तो 2021 का पूरा खाका हमने कंटेंट डाला हुआ है इसमें आप लोगों के लिए। इतना मेहनत किया हूँ मैं गाइस आप लोगों के लिए। कम से कम चैनल तो सब्सक्राइब करना बनता है। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते। ठीक है। कोई ऐड नहीं हो रहे यहाँ पे, और इस चैनल पे कोई ऐड भी नहीं आते हैं अभी। तो ऐड आते नहीं है तो बिना ऐड का ये चैनल है। तो प्लीज़ कृपया करके सब्सक्राइब करो। परेशान नहीं होगे यहाँ से अगर क्वेश्चन पढ़ोगे तो, क्योंकि ऐड नहीं आते हैं। ठीक है। तो अब हम देखते हैं ये क्वेश्चन 111 नंबर का।
तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन आता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चाहे फ्रेंच ओपन हो, ठीक है, चाहे आपको विंबलडन हो, चाहे आपको यूएस मतलब यूएस छोड़ करके विंबलडन हो, फ्रेंच हो, ऑस्ट्रेलियन हो, सब के सब में नोवाक जोकोविच जीता हुआ है। नोवाक जोकोविच जीता हुआ है, इसमें भी नोवाक जोकोविच जीता हुआ है मेल में, समझ गए। तो चाहे ऑस्ट्रेलियन हो, फ्रेंच हो या फिर विंबलडन हो, नोवाक जोकोविच है। 2021 की मैं बात कर रहा हूँ। अब महिला में आ जाओ तो नाओमी ओसाका है 2021 का, फिर बोरबोआ है, ठीक है, फिर आपको एस्ले बार्टी है, ठीक है, समझ में आ गए। तो महिला में आपको क्या क्या हो गया, महिला में ऑस्ट्रेलिया महिला में नाओमी ओसाका, फ्रेंच महिला में बारबोवा और विंबलडन महिला में एस्लो बार्टी। और 2021 का आपको जो है वो 2021 का ये आते हैं यूएस ओपन में। तो यूएस ओपन में क्या हुआ कि नोवाक जोकोविच को जीतने नहीं दिया, मेदवेदेव ने हराया, ठीक है। तो यूएस 2021 में मेदवेदेव ने जीता और एमा रादुकान जो है वो महिला ने जीता है, ठीक है। तो ये था, अब आगे का देख लीजिएगा क्या है नहीं। हम आते हैं 112 क्वेश्चन पे कि 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन प्रथम स्थान पर, ये ध्यान से देखिएगा, ये लंदन मैराथन है। तो लंदन मैराथन में प्रथम स्थान जो लाया है वो लाया सूरा किटाटा, 112 का 20 सूरा किटाटा। और ये पुरुष किटाटा, ये जो सूरा किटाटा है ना, सूरा किटाटा लंदन में, तो ये पुरुष से है जो कि इथोपिया से है, ठीक है। तो महिला भी पूछ सकता है, कोई जरूरी है इस बार पुरुष पूछे तो मतलब महिला पूछ देगा कौन सा है, 2021 का लेकिन पूछेगा। और ये विग्रीड गोसाई है जो कि केन्या से है, महिला केन्या से है। आते हैं 113 नंबर क्वेश्चन पे। 113 कह रहा है क्या कि 113 कह रहा है कि 15 अगस्त 2020 को MS धोनी के साथ और कौन जो है संन्यास लिया हुआ है। तो 113 का ये सुरेश रैना हो जाएगा, तो सबको पता होगा दोस्त, ठीक है। 114 में आते हैं, हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष बनाया गया। तो ये आपको परेश रावल को बनाया गया, इसके पहले अनुपम खेर साहब थे तो हट गए, ठीक है। 115 में आते हैं, 115 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 115 की रक्षा अनुसंधान विकास प्रमुख कौन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूछ रहा है DRDO का प्रमुख कौन है। तो 115 नंबर का हो जाएगा जी सतीश रेड्डी है। और DRDO जो है 1958 में बना, हेड क्वार्टर जो है न्यू दिल्ली है, ठीक है, DRDO का। अब DRDO जान ले तो इसरो भी जान लीजिए। तो इसरो जो है, इसरो का K-Sivan है, आपको पता ही है K-Sivan है। और 15 अगस्त 1969 को इसरो बना। इसरो 69 को बना और ये 1958 को बना। इसरो का कर्नाटक बेंगलुरु में हेड क्वार्टर है और DRDO का नई दिल्ली में है। बस अब आते हैं आगे। आगे का चक्कर ये है कि 116 नंबर क्वेश्चन, किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक डॉक्टर रितेश अग्रवाल की शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। तो 116 नंबर का आंसर जो हो जाएगा किसके लिए होगा, चिकित्सा के लिए है, ये चिकित्सा के लिए, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है ना 1958 से शुरू हुआ, साइंस एंड टेक के लिए, ठीक है, दिया जाना शुरू हुआ। और ये सबसे बड़ी बात कि शांति भटनागर जो है वो 7 चरणों में मिलता है, 7 सीरीज में पुरस्कार दिए जाते हैं। तो 117 क्वेश्चन नंबर पे। तो 117 है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है।
तो 2020 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार चुना गया 117 का जो है वो आपका बी हो जाएगा। विश्व खाद्य कार्यक्रम को चुना गया है, बात सही है। फिर आप आइए 118 नंबर में। 118 नंबर किस भारतीय फिल्म अभिनेता टाइम मैगजीन 20 में सबसे प्रभावशाली 100 वो लोगों की सूची में है? तो 118 का आंसर जो है वो हो जाएगा आयुष्मान खुराना है। ठीक है, अब अभी जो है आयुष्मान खुराना ये जो आए क्वेश्चन जो आया हुआ है 2020 का पूछा है, लेकिन अभी अगर जो पेपर वगैरह होगा 2020 का तो पूछेगा नहीं, पूछेगा 2021 का। समझ रहे हो आप, पूछेगा 2021 का। तो अभी 2021 में चल रहे हैं भाई साहब नरेंद्र मोदी, एकमात्र राजनेता चल रहे हैं। 2019 में क्या है कि हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए किया गया है? तो 119 का आंसर जो हो जाएगा C 8 को किया गया है। 120 में आते हैं तो 120 क्या कह रहा है? 21 सितंबर 2020 को रेडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर, तो ये तो बिहार में किया गया, सबको पता है। ठीक है, तो आते हैं 120 में। कहता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग्स नामक एक अनौपचारिक युद्ध नीति समूह का इनमें से कौन सा सदस्य नहीं है? अच्छा, तो नहीं है तो 121 का जो है वो चीन नहीं है। 121 का आंसर चीन नहीं है इसका। मतलब ये क्या बोल रहा है? क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुष्कोणीय रक्षा, जिसको बोलते हैं अब क्वाड। ठीक है, क्वाड में है यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो चीन नहीं था, चलो ठीक है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और भारत है, तो चीन नहीं है क्वाड में। बात तो सही है। अब आते हैं 122 नंबर पे। 122 नंबर क्या कह रहा है? सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक में किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? ठीक है, तो 122 का जो हो जाएगा ए प्रहलाद सिंह पटेल ने किया था। अब इसमें देखो फंडा क्या है कि ये जो ब्रिक्स है इसका एक ट्रिक है कि जो रशिया जो है ना 2020 में किया, फिर अगला इसी नाम के सीक्वेंस के हिसाब से होगा। आई है तो आई इंडिया 21 में करेगा, फिर सी है तो सी 22 में चाइना करेगा, एस है तो एस 2023 में साउथ अफ्रीका करेगा, फिर जा करके वही सीक्वेंस चलने लगा। 24 में ब्राजील करेगा। ठीक है, अब ये जो क्वाड का वार्ता जो हुआ था 2007 में हुआ था। 2007 में क्वाड का वार्ता था, पुनर्वार्ता 2017 में हुआ था। ये इसके पहले का कंटेंट था। अब आ जाते हैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको 23 नंबर क्वेश्चन। इधर जो करेंट का क्वेश्चन था ना उसका पूरा कंटेंट लाया गया है इसमें कोई कोताही नहीं की गई है। तो इधर करेंट का क्वेश्चन है। तो जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअल कहाँ आयोजित किया गया? तो जो 2020 का पूछ रहे तो 123 का जो आंसर हो जाएगा वो आपको वियतनाम में किया गया था। ठीक है, वियतनाम में किया गया था। अब देखिए ये वाला ध्यान से सुनिए, सारा का सारा आसियान का है। तो ये था 36वां और 37वां, दोनों के दोनों वियतनाम में किया गया है। ठीक है, उसके बाद 38वां और 39वां जो है ब्रुनोई 2021 में। ठीक है, इससे संबंधित और जो है वो आसियान का जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता में है। अब आसियान का स्थापना जो है वो 1967 में हुआ। ठीक है, अब इसमें कितने देश है? तो 10 देश है आसियान में। ये इतने फैक्ट आसियान से आपको करने ही करने अगर क्वेश्चन आ गए तो। 131 नंबर पे आते हैं। तो 131 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रमुख कौन है ना? तो रेखा शर्मा है। 131 का सी रेखा शर्मा हो गया। तो आते हैं 132 में।
132 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 132 कह रहा है कि व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 में की रिपोर्ट के अनुसार भारत अपने क्रम में सुधार किया हुआ है। हाँ, तो मतलब व्यवसाय करने की सरलता का बेसिकली मतलब होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहा है। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहा है। तो कितना से कितना घसक के आया है मतलब अभी भारत? तो 132 का जो है वो ए हो जाएगा, आपको आंसर ए हो जाएगा। अब 2020 और ये जो प्रथम जो है ना वो है आपको न्यूजीलैंड। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रथम न्यूजीलैंड है। आगे बात करते हैं 133 की। 133 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के केंद्रीय बजट संस्थागत कृषि शाखा के लिए वर्ष 2021 के लिए क्या शाखा लक्ष्य रखा गया है? तो ये जो लक्ष्य रखा गया है वो है आपको 133 का सी आंसर जो है वो 15 लाख लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हर सेक्टर में रखा गया है आपको बजट 2021 का। ठीक है, तो 2021 अब ये 21-22 का बजट जो अभी है वो आपको 35,000 जो है वो रखा गया आपको कोविड-19 पे। स्वास्थ्य पे रखा गया 22,346 सॉरी 1,23,846 स्वास्थ्य पे आवंटन किया गया है। देखो रेलवे पे आवंटन जो किया हुआ है वो 1,10,055 करोड़ किया हुआ है। तो आप समझ जाइए ये क्वेश्चन था आपको 20-21 का, लेकिन अभी पूछ सकता है 21-22 का। तो 35,000 कोविड-19 स्वास्थ्य के लिए 2,23,000, फिर आपको रेलवे के लिए 1,10,055 ऐसे ऐसे करके आवंटन किया हुआ है। तो कुछ पूछ सकता है इसमें से। तो पीएम कुसुम योजना, पीएम कुसुम योजना क्या है? ये एक्चुअली जो है पीएम कुसुम योजना वो किसान की डीजल या केरोसिन पर निर्भर समाप्त करने के लिए आपको सौर ऊर्जा पर जोड़ने से संबंधित है। 135 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा सहायक बैंक विश्व के शीर्ष बैंकों में शामिल है? विश्व के शीर्ष बैंकों में शामिल जो है वो है आपको भारतीय स्टेट बैंक। 135 का आपको बी हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक। और भारतीय स्टेट बैंक का अभी जो है वो आपको दिनेश खारा अध्यक्ष है। ये 1955 में राष्ट्रीयकरण हुआ था एसबीआई का। 36 आते हैं तो 136 क्वेश्चन नंबर कह रहा है भारत सरकार 2021 के बजट में एक नई योजना निर्भीक, ठीक है, निर्भीक घोषित किया है व्यवस्था। कौन क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा? तो निर्भीक जो चलाया गया वो लाभान्वित होगा। तो 36 का डी निर्यात क्षेत्र से लाभान्वित होगा या नहीं होगा? 136 का आपको कहते हैं 136 का भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्भीक घोषित की है। अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र योजना लाभान्वित होगा? तो निर्यात क्षेत्र लाभान्वित होगा, बात सही है। 137 में आ जाते हैं हम। 137 कह रहे हैं कि इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश। ओके, इजराइल से शांति समझौता करने वाले पहला अरब देश जो है वो मिस्र है। अब देखो इसमें डायरेक्ट कंफ्यूजन आ जाएगा कि अरब देश तो जल्दी में आपको जॉर्डन किया है, उसके बाद यूएई किया है जो एक खाड़ी देश था। लेकिन भाई साहब ये क्वेश्चन जो है ना वो पहला पूछ रहा है, पहला अरब देश कौन सा था? तो मिस्र था, समझ रहे हो? तो इसलिए मैंने पूरा कंटेंट यहाँ लाने की कोशिश करा है इसमें। अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, इजराइल का जो है ना पहला जो है इजराइल का साथ समझौता करने वाला मिस्र था, अभी 1979 में था। दूसरा जो था वो था जॉर्डन, 94 में किया। और तीसरा ये जो लेटेस्ट किया है यूएई ने किया हुआ है, 2020 में किया। मात्र एक खाड़ी देश है यूएई जो कि इजराइल के साथ समझौता किया है। तो पहला मिस्र हो गया, दूसरा जॉर्डन हो गया, तीसरा
एकमात्र खाड़ी देश यूएई हो गया। तो ये हो गया। आगे क्वेश्चन 137 ना 38 37 तो 38 आते हैं 138 पे। तो 138 में कहते हैं नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया। ये कब पारित किया गया वो क्वेश्चन है। तो पारित किया गया, आपको पारित करने की डेट पूछ रहा है, तो 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। अब इसमें क्या है, सीएए नागरिकता संशोधन में है क्या, ये है कि बांग्लादेश से, पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से, ठीक है, ये 3 देशों से जो आपको 6 अल्पसंख्यक थे। 6 अल्पसंख्यक में क्या थे, 3 तो ऐसे ही हो गया, हिंदू हो गए, और हिंदू के बाद जैन हो गए, बुद्ध हो गए, फिर सिख और ईसाई हो गए। तो ये 6 इस तरह से थे, मुस्लिम छुड़ा करके उनको लाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो अब आते हैं हम 139 में 139 में कहते हैं 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया गया। 13वां, ये 13वां जो है स्थापित किया हुआ बंदरगाह 139 का, ये जो महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। और महाराष्ट्र के, और इसका नाम जो अन्य नाम है, जैसे 13वां प्रधान बंदरगाह का नाम है बांधवान बंदरगाह। ठीक है, बांधवान बंदरगाह। और महाराष्ट्र में बंदरगाह न्यावा स्यावा, जिसको जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं, मुंबई पोर्ट है। तो महाराष्ट्र में आपको नया में हो गया बांधवा, फिर न्यावा स्यावा, जिसको जवाहर बंदरगाह बोलते हैं, मुंबई पोर्ट हो गया। और आते हैं 140 नंबर क्वेश्चन में। 140 नंबर कहता है कि भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सा है। तो पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल जो है वो रुद्रम है। ठीक है, और इसको बनाया किसने, तो डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है। अब ये आ गया है मैथ का सेक्शन। तो मैथ का सेक्शन 10 को क्वेश्चन रहता है बीपीएससी में, पता ही है आपको। तो मैथ के लिए अगर बोलो तो मैथ भी थोड़ा सा ये कर देते हैं। मैथ का हमने क्वेश्चन सोल्व करा था मैथ का, तो इसमें कुछ नहीं है। 141 में अगर आप आइएगा तो 141 क्वेश्चन है ना। 141 देखो, जैसे कि ये 141 में क्या है, ये इस पे अतिरिक्त है a+b के होल स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ दिया हुआ है तो माइनस a-b के होल स्क्वायर पे है। ये a मतलब 598, b मतलब 479। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो सीधी की सीधी ये फॉर्मूला, इसको नहीं भी देखेंगे ना तो भी यहाँ पे सोल्व हो करके आपका 4 आंसर आ जाएगा। आप या फिर आप अगर इसको पुट करने लगे इसका इसमें, तो फिर तो आपसे बनेगा ही नहीं, समझ रहे हैं। तो पहले इसको सोल्व कर लीजिए, हो सके इसको पुट करने की ज़रूरत ही ना पड़े, जैसा कि इसमें हुआ। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा था, इसमें कह रहा था कि एक शहर की जनसंख्या इतना है और इतना परसेंट से 2 साल में कितना हो जाएगा। तो ये सीधी सीधी कंपाउंड पे लगा देना था। तो इतना पे आप पुट कीजिए, इसको सोल्व करोगे तो इतना आ जाएगा। इजी है ये सब, बहुत ज़्यादा इजी होता है सारे क्वेश्चन मैथ के। और इसमें देखो ये क्या है कि 4 है, 18 है, 48 है, 100 है। तो इसको करा क्या हुआ था, 2 का स्क्वायर किया हुआ था, फिर 1 गुना किया, 3 का स्क्वायर 2 गुना किया, 4 का स्क्वायर 3 गुना किया, 5 का स्क्वायर 4 गुना किया, 6 का स्क्वायर 5 गुना किया। तो ये इस तरह से आ गया 180। 140 का जो है 140 का 144 का सॉरी, तो 144 का आंसर 144 का आंसर जो है वो आपको हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा 6। इसको देखेंगे बाद में थोड़ा रहिए। फिर ये जो है ये तो और इजी क्वेश्चन है, मतलब 145 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, एम संख्याओं का औसत एन स्क्वायर कर रहा है तो टोटल एन स्क्वायर हो जाएगा, और एन संख्याओं का एम स्क्वायर कर रहा है तो टोटल संख्या एन एम स्क्वायर हो जाएगा। अब उन सबों का औसत कर रहा है तो इन दोनों को जोड़ दो, उसके बाद जितना संख्या उतना से डिवाइड कर दो, औसत निकल जाएगा। समझ रहे हैं, तो इसका एम एन आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इधर क्वेश्चन जो है 146
इसका 146 का क्वेश्चन जो है, एक स्कूल में एथलेटिक्स टीम, ये तो बनाना पड़ेगा आपको, डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसके हिसाब से लंबा थोड़ा लेंदी जाएगा। ये डायग्राम है, इस तरह से हमने इसमें एक्चुअली सॉल्यूशन डाल दिया हुआ है, सॉल्यूशन डाल दिया है, एक बार इसको देख लीजिएगा। बाकी का इसका फिर 48 नंबर है ना, ये वाली 48 नंबर, ये भी तो और इजी है। 48 नंबर ये जो कह रहा था कि 12 इतना बजा हुआ, आपको पता है कि 12 घंटा में 360 डिग्री होता है, 1 घंटा में 30 डिग्री होगा, 5 घंटा में कितना हो जाएगा, 5 से गुना कर देंगे तो 150 डिग्री हो जाएगा। अब बचा क्या, 10 मिनट, 10 मिनट में डिग्री कितना होता है, 1 मिनट में हाफ डिग्री होता है, 10 मिनट 5 डिग्री होगा तो 150 और 5 155 डिग्री हो जाएगा। बाकी ये डायग्राम बनाना है। और ये तो वर्क क्वेश्चन था ये वाला 147 वाला है ना, 147, तो 147 वाला कुछ नहीं था, क्योंकि एक एम है जो 25 दिनों में करता है, एक है जो 20 दिनों में करता है, तो इसका यूनिट बना लेना था। इसका यूनिट 100 बन गया, तो 4 5 आया टोटल, दोनों मिल के करेगा तो 9 दिन में करेगा। ठीक है, 5 दिन तक करा तो 45 तो कर चुका, तो 100 में से 45 चलिए तो बचा कितना, 55। तो 55 को करेगा कौन, 55 को करेगा सोहन एस, तो एस का एफिशिएंसी 5 था, तो 5 से डिवाइड कर दिया हमने, 11 दिन हो जाएगा इसका, समझ रहे हो, इस तरह से है। तो हमने इसको पूरा कोशिश किया हुआ है कंटेंट को बहुत अच्छे तरीके से लेने की। तो प्लीज़ यार कृपया करके इस चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरत है सब्सक्राइब करने की, और सब्सक्राइब करने की कोई पैसे लगते नहीं है भाई, तो प्लीज़ कृपया करके सब्सक्राइब कर दो। इतनी हमने मेहनत करा कंटेंट, कम से कम इसको करने के लिए मेरे को भी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, तो इसको शेयर भी किया करो, सब्सक्राइब करो। तो ठीक है, गुड बाय, धन्यवाद।